साथियों, जय मूल निवासी। आज मैं कुछ महत्वपूर्ण बातों को यहाँ पर रखना चाहूँगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल, इस बुक में जो महत्वपूर्ण बातें लिखी गई है, इसमें से सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। तो ये पॉइंट जो है वो 1-2 पैराग्राफ का है, इसका मैं विश्लेषण भी करूँगा। तो यहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बोलना चाहते, लिखना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, टू टेक द ब्राह्मण फर्स्ट, हिस्टोरिकली दे हैव बीन द मोस्ट इन्वेटरेट enemy of the servile classes, Shudras and untouchable, who together constitute about 80% of the total Hindu population. Shudras and untouchable को Shudras and untouchable, जिसको बाबा साहब सर्वाइल क्लासेस बोलते हैं, जो कि ब्राह्मणी धर्म शास्त्रों के अनुसार शूद्रों को सेवा ही करना है। तो ये जो लोग हैं, ये ब्राह्मणों के कट्टर दुश्मन बताते हैं बाबा साहब। आगे बाबा साहब लिखते हैं, if the common man belonging to the servile classes in India is today so fallen, so degraded, so devoid of hope and ambition, it is entirely due to the Brahmin and their philosophy. आज जो कॉमन मैन है वो जिस दयनीय स्थिति में है, जिस अवस्था में है, जिस गैर बराबरी की व्यवस्था में अपना जीवन यापन कर रहा है, आज वो उसके पास आशा और आकांक्षा, उसके पास एम्बिशंस, होप और एम्बिशन से वो रहित है, उसके पास ये नहीं है। और उसकी इस दयनीय अवस्था के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो है ब्राह्मणों का फिलोसॉफी। आगे बाबा साहब लिखते हैं, द कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ दिस फिलोसॉफी ऑफ ब्राह्मणिज्म आर 6। ये जो ब्राह्मणों का जो फिलोसॉफी है, ये फिलोसॉफी का बेस क्या है, नींव क्या है, ये जो स्ट्रक्चर खड़ा है, स्ट्रक्चर किसके ऊपर खड़ा है, इसका बेस बाबा साहब लिखते हैं। तो बाबा साहब यहाँ पर बताते हैं, फर्स्ट पॉइंट, ग्रेडेड इनइक्वालिटी बिटवीन द डिफरेंट क्लासेस, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, complete disarmament of the Shudras and untouchable. Third point, complete prohibition of the education of the Shudras and untouchable. Fourth point, ban on the Shudras and untouchable occupying places of power and authority. Fifth point, ban on the Shudras and untouchable acquiring property and wealth. Sixth point, complete subjugation and suppression of the women. तो इस तरह से बाबा साहब ये 6 पॉइंट बताते हैं। जब तक ये व्यवस्था में ये 6 पॉइंट है, ये बेस है, तब तक ये व्यवस्था एज इट इज रहेगी। इसके आगे बाबा साहब लिखते हैं, इनइक्वालिटी इज द ऑफिशियल डॉक्ट्रिन ऑफ ब्राह्मणिज्म एंड द सप्रेशन ऑफ द लोअर क्लासेस aspiring to equality has been looked upon by them and carried out by them without remorse as their bounden duty. तो जो लोअर क्लासेस के लोग हैं, जो लोअर क्लासेस के लोग इक्वलिटी को एस्पायर कर रहे हैं, इक्वलिटी चाहते हैं, लेकिन ब्राह्मणिज्म का जो इनइक्वलिटी का जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत के तले ये लोग दब गए हैं।
आगे बाबा साहब लिखते हैं, देयर आर कंट्रीज वेयर एजुकेशन डिड नॉट स्प्रेड बियॉन्ड अ फ्यू। ऐसे बहुत सी कंट्रीज़ है वहाँ एजुकेशन कुछ लोगों तक ही है, उसके बहुत ज़्यादा लोगों तक एजुकेशन गया नहीं है। देयर आर कंट्रीज वेयर एजुकेशन डिड नॉट स्प्रेड बियॉन्ड फ्यू, बट इंडिया इज द ओनली कंट्री वेयर द इंटेलेक्चुअल क्लास, नेमली द ब्राह्मीण, नॉट ओनली मेड एजुकेशन देयर मोनोपोली बट डिक्लेयर एक्विजिशन ऑफ एजुकेशन। केवल उन्होंने, ब्राह्मणों ने एजुकेशन पर मोनोपोली, अपना एकाधिकार ही नहीं रखा, तो उन्होंने ये डिक्लेयर भी किया, नॉट ओनली मेड एजुकेशन देयर मोनोपोली बट डिक्लेयर एक्विजिशन ऑफ एजुकेशन बाय द लोअर क्लासेस, अ क्राइम पनिशेबल बाय कटिंग ऑफ the tongue or by the powering of molten lead in the ear of the offender। जो एजुकेशन लेगा या तो उसकी जीभ काट दी जाएगी या उसके कान में गरम गरम शीशा, उबला हुआ शीशा डाल दिया जाएगा। ये यहाँ पर बाबा साहब लिखते हैं, द कांग्रेस politician complained that the British are ruling India by a wholesale disarmament of the people of India। कांग्रेस के लोग ब्रिटिश लोगों को आरोप लगाते हैं कि आप हथियारबंदी, हमारे ऊपर हथियारबंदी लाद रहे हो, हथियारबंदी बोल रहे हो। But they forget that disarmament of the Shudras and untouchables was the rule of law promulgated by the Brahmins। तो ये जो हथियारबंदी है, हथियार उठाना पाबंदी है, ये तो ब्राह्मणों का ही है, आपका ही है, आप भूल गए। ये तो आपके सिद्धांत पर है, आपके विचारधारा में है। Indeed, so strongly did the Brahmin believe in the disarmament of the Shudras and untouchable that when they revised the law to enable the Brahmin to arm themselves for the protection of their own privilege, they maintained the ban on the Shudras and untouchable as it was without lessening its rigor। आगे बाबा साहब लिखते हैं, if the large majority of the people of India appear today to be thoroughly emasculated, spiritless, with no manliness, it is the result of Brahminic policy of wholesale disarmament to which they have been subjected for the untold age। यहाँ पर बाबा साहब लिखते हैं कि ये जो इंडिया में हमारे शूद्र एंड अनटचेबल लोगों को हथियार पाबंदी की थी, डिसआर्मामेंट ऑफ द शूद्राज एंड अनटचेबल मतलब हथियार पाबंदी, इस वजह से इसका रिजल्ट क्या हुआ? इसका रिजल्ट बहुत भयानक हुआ। इमेस्कुलेटेड मतलब उनके अंदर का जो पुरुषार्थ है वो खत्म कर दिया। इमेस्कुलेटेड का अर्थ होता है उन्होंने उसका पुरुषार्थ खत्म कर दिया, स्पिरिटलेस बनाया, मैनलीनेस बनाया, उसका मर्द होना जो है वो खत्म कर दिया। इट इज द रिजल्ट ऑफ ब्राह्मणिक पॉलिसी ऑफ होलसेल डिसआर्मामेंट टू विच दे हैव बीन सब्जेक्टेड फॉर द अनटोल्ड एज। सेंचुरीज, बहुत सारे सेंचुरीज उन्होंने इस तरह से उनको डिसआर्म रखा। इसका ये परिणाम है, देयर इज नो सोशल इविल। आगे ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, देयर इज नो सोशल इविल एंड नो सोशल रॉन्ग टू विच द ब्राह्मण डज नॉट गिव हिज सपोर्ट। ऐसा कौन सा भी कृत्य नहीं है,
सोशल मतलब ऐसा कौन सा भी कृत्य नहीं है जिसको ब्राह्मणों ने सपोर्ट ना किया हो। सोशल, नो सोशल इविल, भयानक कृत्य, कलंकित कृत्य ऐसा कौन सा भी नहीं है जिसको ब्राह्मणों ने सपोर्ट ना किया हो। There is no social evil and no social wrong to which the Brahmin does not give his support। मतलब हर समय ब्राह्मणों ने षड्यंत्रों का सहारा लिया हुआ है, लेते आए हैं, लेते रहे हैं, ले रहे हैं, किसी भी हद तक जा रहे हैं। इसका इस सेंटेंस का मीनिंग है ब्राह्मणों का वर्चस्व बचाने के लिए, वर्चस्व कब्जा रहने के लिए, कब्जा बरकरार रखने के लिए देयर इज नो सोशल इविल, नो सोशल रॉन्ग टू विच द ब्राह्मण डज नॉट गिव हिज सपोर्ट। किसी भी हद तक जाने के लिए वो लोग तैयार है, रेडी है। आगे बाबा साहब लिखते हैं मैन्स इनह्यूमैनिटी टू मैन such as the feeling of caste, untouchability, unapproachability, unseeability is a religion to him। मतलब अनटचेबिलिटी ये ब्राह्मणों के लिए रिलीजन है, अनअप्रोचेबल ये ब्राह्मणों के लिए रिलीजन है, अनसीएबल ये ब्राह्मणों के लिए रिलीजन है। It would however be a mistake to suppose that only the wrong of man are a religion to him। इसका मतलब ये है कि मानव के साथ अमानवता करना ही ब्राह्मणों का धर्म है। For the Brahmin has given his support to the worst wrong that women have suffered from in any part of the world। For the Brahmin has given his support to the worst wrong that women have suffered from in any part of the world। Widows were burned alive as a sati। ब्राह्मण लोग विडो को सती करके जलाते थे। The Brahmin gave his fullest support to sati। सती के लिए उनका पूरा सपोर्ट था। The burning alive of widow, जो विधवा को पूरी जलाया जाता था, तो इसको ब्राह्मणों का सपोर्ट था। विडोज वेयर नॉट अलाउड टू रीमैरी, उसको दूसरी शादी करने के लिए अलाउ नहीं था। द ब्राह्मीन अपहेल्ड द डॉक्ट्रिन गर्ल्स वेयर रिक्वायर्ड टू बी मैरी बिफोर 8 साल के पहले ही जो बच्चे हैं उसकी शादी करवाई जाती थी। गर्ल्स वेयर रिक्वायर्ड टू बी मैरी बिफोर 8 and the husband had the right to consummate the marriage at any time thereafter। Whether she had reached puberty or not did not matter। अगर वो लड़की वो जो लड़की है वो मातृत्व धारण करने लायक है, वो डेवलप, उसका स्त्रीत्व डेवलप हुआ या नहीं है, उसके लिए कुछ मायने नहीं रखता है, ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। वेदर शी हैड रीच पबर्टी और नॉट डिड नॉट मैटर। द ब्राह्मीन गेव द डॉक्ट्रिन इज स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट। इस तरह से उन्होंने अपने इस सिद्धांतों को सपोर्ट किया हुआ है। दूसरी बात आगे लिखते हैं बाबा साहब, द ब्राह्मीन गेव द डॉक्ट्रिन हिज स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट। द रिकॉर्ड ऑफ ब्राह्मीन एज लॉ गिवर फॉर द शूद्रास, फॉर द अनटचेबल, फॉर द वीमेन is the blackest as compared with the record of the intellectual classes in other part of the world। आगे बाबा साहब लिखते हैं, for no intellectual class has prostituted its intelligence to invent a philosophy
to keep his uneducated countrymen a perpetual state of ignorance and poverty as the Brahmin have done in India. इस तरह से कोई भी इंटेलेक्चुअल क्लास अपने लोगों को इस तरह से इग्नोरेंट, गरीब नहीं रख सकता, जो कि इंडिया में ब्राह्मणों ने ये काम किया. एवरी ब्राह्मण टुडे बिलीव इन हिज फिलोसॉफी ऑफ ब्राह्मणिज्म प्रोपाउंडेड बाय हिज फोरफादर. हर ब्राह्मण इस फिलोसॉफी को मानता है, हर ब्राह्मण इस फिलोसॉफी को मानता है जो कि उसके फोर फादर ने इसका प्रचार किया, सिद्धांत को माना, इस बिलीफ को एक्सेप्ट किया. एवरी ब्राह्मण इस फिलोसॉफी को मानता है. ही इज एन एलियन एलिमेंट इन द हिंदू सोसाइटी. बाबा साहब लिखते हैं ब्राह्मण क्या है? ही इज एन एलियन element in the Hindu society. The Brahmin, vice versa, Shudra and the untouchable, as foreign as German is to the French. जिस तरह से जर्मन फ्रेंच के लिए विदेशी मानते हैं, जर्मन लोग फ्रेंच को विदेशी मानते हैं, उस तरह शूद्राज एंड अनटचेबल के बीच में, ब्राह्मण के और शूद्र एंड अनटचेबल के बीच में ये डिफरेंस नज़र आता है. ऐसा बाबा साहब बोल रहे हैं. एज द जूज इज टू द जेंटाइल और एज द वाइट इज टू द निग्रो. जिस तरह से जूज और जेंटाइल है और एज द वाइट इज टू द निग्रो, जिस तरह से निग्रो और वाइट के बीच में दरार है, मानते हैं वो लोग इसको, एक दूसरे के खिलाफ मानते हैं. देयर इज अ रियल गल्फ बिटवीन him and the lower classes of Shudras and untouchable. He is not only alien to them, but he is also hostile to them. अभी यहाँ पर महत्वपूर्ण सिद्धांत बाबा साहब ने यहाँ पर बताया है कि ब्राह्मण केवल एलियन नहीं है, मतलब केवल विदेशी नहीं है. यहाँ पर जो शूद्राज एंड अनटचेबल लोगों के लिए ब्राह्मण केवल विदेशी नहीं है, तो वो एलियन है. एलियन का मतलब है अत्यंत उग्र भावना वाला, टेररिस्ट, अत्यंत उग्र भावना वाला है. There is a real gulf between him and the lower classes of Shudras and untouchable. He is not only alien to them, but he is also hostile to them. In relationship with them, there is no room for consciousness and there is no call for justice. इस तरह से ब्राह्मणों से किसी भी तरह का जस्टिस नहीं मिल सकता, ना वो कर सकता है. ब्राह्मण जस्टिस नहीं कर सकता हमारे लोगों के साथ. तो आज इस वीडियो में जो मैंने बातें जो बताई, इसमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर लिखते हैं कि खास करके ब्राह्मण और ब्राह्मणों का जो फिलॉसफी है, इस फिलॉसफी के बारे में लिखते हैं, तथ्यों के बारे में लिखते हैं. ब्राह्मणों की फिलॉसफी में सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर जो है, एवरी ब्राह्मण टुडे बिलीव इन दिस फिलोसॉफी ऑफ ब्राह्मणिज्म प्रोपाउंडेड बाय हिज फोर फादर्स. उनके फोर फादर के द्वारा इस सिद्धांत को स्वीकारा गया, इस सिद्धांत को माना गया, इस सिद्धांत को प्रचारित किया गया, इस सिद्धांत को सस्टेन किया गया. ये वर्चस्व का सिद्धांत है, ये गैर बराबरी का सिद्धांत है, इसको माना गया, इसका परिपालन करते आए हैं. तो ये आज तक ये होता आया है, तो इससे हमें जस्टिस मिलने वाला नहीं है.
इसका मतलब ये है कि हिस्ट्री में हमारे साथ धोखा हुआ है, वर्तमान में हमारे साथ धोखा हो रहा है और भविष्य में भी हमारे साथ धोखा होने वाला है। इसलिए हमें ये ध्यान में रखते हुए हमको हमारा आंदोलन, हमें हमारा जो मिशन है, हमारा उद्देश्य है, हमारे महापुरुषों का जो उद्देश्य है, जो ऑब्जेक्टिव है, इसको ध्यान में रखते हुए हमें हमारे लोगों को जागरूक करने का काम करना होगा। आज इस एपिसोड में मैं इतनी ही बात रखना चाहूँगा। धन्यवाद। जय मूल निवासी।